हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वाले मेरे सबसे चहेते हैं, ऐसा समझ लो। और दिल्ली वाले मेरे भाई बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह करते हैं और कमेंट भाई का है, कई सारे कमेंट आ रहे थे भाई। आसिफ भाई DL1RT और DL1Z। आज की हमारी वीडियो होगी DL1RT क्या है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और क्या DL1Z लेना चाहिए। दोनों के परमिट में क्या डिफरेंटली होता है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन, पॉलिसी, फॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमको टैक्स वगैरह इनका रिलेटेड से कुछ जानना हो तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आज के वीडियो के अंदर फुल डिटेल में आपको सारी कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का जो कंटेंट है वो है खाली दिल्ली वालों के लिए। अगर कोई भी बंदा कहीं से भी आ रहा है और दिल्ली के अंदर गाड़ी चलाना चाह रहा है और उसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि हमें DL1RT लेना चाहिए या फिर हमें DL1Z गाड़ी लेना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंटली होता है और पॉलिसी फॉर्मेलिटी क्या क्या होती है। जैसे अगर हम मुझे कमेंट वगैरह है, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था जब से मैंने चला रहा था गाड़ी, सॉरी, यूट्यूब चैनल मैंने जब से स्टार्ट किया ना तब से कई सारे कमेंट वगैरह आ चुके हैं। तो इसके ऊपर पिछले कुछ दिन से भी कमेंट आता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कमेंट लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे तो आप समझेंगे। भाई ने बोला था कि DL1RT गाड़ी लेने के बाद जो टैक्स वगैरह होती है, अगर हमको कहीं जाना होता है तो टैक्स, जो परमिट वगैरह टैक्स का होता है, वो कैसे और क्या करना पड़ता है। ऐसी टाइप के टैक्स वगैरह रिलेटेड ना बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह रहते हैं। तो मैं सोचा भाई, मैंने काफ़ी सारे कमेंटों के अंदर मैंने बोल दिया भाई आप दिल्ली में रहते हो तो वीडियो, मतलब बहुत सारे भाई दिल्ली के अंदर बहुत सारे वीडियो भी बनाते हैं, तो आप वहाँ से उनको कॉन्टेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छी सी नॉलेज मिल जाएगी। तो कई सारे लोगों ने बोला भाई आप अपनी एक इन्फॉर्मेशन रिलेशन निकालो और वहाँ से हमको एक कंटेंट बना के दो। इस टाइप का भी हुआ है। तो मैं ही बहुत इतने टाइम से, जब से चैनल बनाया तब से लेके अब तक मैं ही अपनी तरफ से इग्नोर करता चला आया हूँ इस वाले कंटेंट को लेकर के। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट की हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आज की वीडियो के अंदर मैं फाइनली स्टेप बाय स्टेप दोनों गाड़ियों को रिलेटेड आपको चीज़ बता दूंगा कि आपको कहाँ से क्या करना है। तो आज के वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बता दूं DL1RT क्या है, RT, और दूसरा है DL1Z। उसके आगे कोई सीरीज हो जाए वो एक अलग है। जैसे कि आप समझ लीजिए DL1Z वाला सिस्टम समझ लीजिए। मेरी गाड़ी किसी भी स्टेट के, पूरे स्टेट के अंदर विदाउट टैक्स के, परमिट टैक्स होता है ना, उसके अंदर चल सकती है। मेरी गाड़ी अभी फ़िलहाल जो भी गाड़ी है वो गुजरात स्टेट में चला सकता हूँ 5 साल तक, कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर इसी गाड़ी को लेकर के मैं राजस्थान जाता हूँ या महाराष्ट्र जाता हूँ तो मुझे ऑल इंडिया टैक्स और वहाँ का परमिट टैक्स, जो स्टेट टैक्स होता है, वो मुझे पे करना है। बॉर्डर टैक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस स्टेट में हम जब जा रहे हैं, जिस स्टेट में भी हमको जाना होता है, एंटर होना होता है, वहाँ पर उसका एक टैक्स होता है और एक होता है ऑल इंडिया परमिट। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम +917। तो फाइनली ये दो टैक्स भरे जाते हैं जब भी आप अपनी गाड़ी, एक ऑल इंडिया टैक्स और एक दूसरा स्टेट टैक्स, ये दो टैक्स पे करने के बाद हम किसी स्टेट में एंटर होते हैं। अब मसला ये होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं DL1RT। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DL1RT की गाड़ी की। RT का मतलब होता है RT, रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी मतलब आपको एग्जांपल के बता दूं, जो लोग मुंबई में रहते हैं काली पीली टैक्सी देखी होगी, जो लोग कोलकाता साइड में रहते हैं अपने पूरी येलो कलर की टैक्सी देखी होगी, वो एक RT टैक्सी होती है, मतलब रेडियो टैक्सी। वो सिटी पर्पस के लिए होती है। जिस तक के उसकी रेंज होती है ना, उसके अंदर ही वो कवर होती है, उसके बाहर वो नहीं जाती है। प्रीपेड होती है बहुत सारी, वही गाड़ियाँ प्रीपेड ऑप्शन पे चलती हैं। जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रीपेड होते हैं वहाँ पर वही चलती हैं। कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा मीटर वगैरह लगे होते हैं। अम्बासेडर पहले की गाड़ियाँ आती थी, तो मीटर डाउन कर दो चल दो। तो ये क्या ना, टैक्सी मतलब रेडियो टैक्सी में आती हैं। अगर इन गाड़ियों को आपको सिटी के बाहर, जहाँ से उनका एरिया परमिट जो लगता है ना, उसके ओवर बाहर जाना है तो आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन आपको कहाँ मिलेगी, जैसे प्रीपेड काउंटर है उनके, जैसे टोटल एक हब होता है उनको कंट्रोल करने के लिए।
जो भी गाड़ियाँ होती हैं प्रीपेड में चलने वाली, आरटी रेडियो टैक्सी के अंडर में चलने वाली, उनका एक ऑफिस होता है। वहाँ से आपको दिल्ली, जैसे माना दिल्ली का एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूँ, दिल्ली के में ही सबसे ज़्यादा इशू आती है। तो DL1 को आप समझ लीजिए, DL1 RT दिल्ली के बाहर मतलब गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, तो आपको अपनी अथॉरिटी से परमिशन लेटर लेना होगा। वहाँ पर एक परमिट होता है, वो अगर देंगे तब आप जा सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है, वो नहीं दे रहे हैं, तो आप नहीं जा सकते हो। सिंपल तरीका समझ गए। इसी की जगह पे अगर आपकी DL1Z जो सीरीज है RT, उसका अगर आप अपने ऑल इंडिया परमिट भरा हुआ है, आपके पास गाड़ी है, आपने हरियाणा का भर दिया है, नोएडा दिल्ली यूपी का भरा हुआ है, या फिर आप अपने रूट पे चलने वाले हैं, हिमाचल साइड उत्तराखंड जा रहे हैं, उधर का मतलब देहरादून साइड जा रहे हैं, या फिर मतलब कहीं भी जा रहे हैं, तो जिस रूट पे आपको जाना है उस स्टेट का टैक्स और ऑल इंडिया परमिट टैक्स कटाना होता है। समझ गए। Z1 में कुछ लोग क्या करते हैं ना, 1 साल का कटा लेते हैं, पूरे 1 साल का, क्योंकि उन्हें मालूम है हमें डेली जाना आना है, जाना है आना है। ऑल इंडिया परमिट पूरी साल का ले लिया, स्टेट परमिट भी पूरी साल का ले लिया, तो पूरी साल भर देते हैं। फिर उनको बीच में कहीं भी स्टॉप लेने की या फिर दिखाने की वो ज़रूरत नहीं होती है। जब भी चेकिंग में कहीं भी गए भाई, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, बस हो गया। ये चीज़ का बेनिफिट होता है। प्लस आप अगर डेली परचेस कर रहे हैं, डेली बेसिस, तो आपके पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपने साल का भर दिया तो आपके कुछ प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो ठीक वैसे तो होता है। अगर आप कोई भी गाड़ी हो, जैसे मेरी ये वाली गाड़ी समझ लो, मैं इंडिया के किसी भी कोने पे अगर मुझे जाना है, तो जिस स्टेट से निकल के जाऊंगा, देशों मतलब स्टेट बाई स्टेट, गुजरात से अगर मैं चला पंजाब साइड, तो मुझे राजस्थान, MP, UP, दिल्ली, आगे जो भी जितने भी स्टेट पड़ेंगे ना, सबका स्टेट टैक्स पर भरना पड़ेगा मुझे। और स्टेट टैक्स जो भी होता है ना, वो 12 बजे ख़त्म हो जाता है, रात के 12 बजे ख़त्म हो जाता है। अगर आपने 11:55 पे अपने टैक्स निकाला, तो वो 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ से वहाँ से निकलना है, तो ये तो स्टेट टैक्स हो गया मुझे निकलने के लिए। वहाँ पे इन सबको स्टेट को क्रॉस करने के लिए ऑल इंडिया परमिट आता है, जो कि हम इंडिया के अंदर घूम रहे हैं, उसका एक सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे यहाँ आप सब जानते हो बहुत अच्छे से कि एक किसी भी चीज़ को परचेज करना होता है ना, गाड़ी वगैरह कुछ भी लेनी होती है, जिस स्टेट में आप रह रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भरना होता है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट टैक्स भरना होता है, मतलब दोनों टैक्स लगते हैं। तो ठीक वही चीज़ समझ लो। अगर आप गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, किसी लेने जाते हैं, तब आपको स्टेट टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स दोनों पे करने होते हैं। तो इसके अंदर भी अगर आप कॉमर्शियल गाड़ी है, किसी स्टेट में आप जा रहे हैं, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट टैक्स दोनों भरने पड़ते हैं। सिंपल तरीका ये समझ लो। तो DL1 RT का जो है, और DL1Z का जो है, वो दोनों का एक ही जैसा है। और अगर आप लेना चाह रहे हो, देखो DL1 RT उस बंदे के लिए लेना सही है जो कि सिटी के अंदर ही ज़्यादातर ड्राइव करने वाला है। DL1Z उसके लिए है जो कहीं भी जाना चाहता है। और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस की अगर बात करो, तो आज की मार्केट के हिसाब से आपको DL1 RT नहीं लेना चाहिए, DL1Z लेना चाहिए, ताकि आपको ये परमिशन वाला झमेला जो होगा ना, वो नहीं करनी पड़ेगी। आपको दिल्ली से कोई भी ट्रिप उठाई, नोएडा की गिरेगी, हरियाणा गिरेगी, गुड़गांव गिरेगी, राजस्थान जाएंगे, आगरा जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। अगर आप लोकल में भी चलाएंगे, तब भी आपको हरियाणा जाना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, नोएडा में आना पड़ेगा, कई सारे सेक्टर वगैरह आजू बाजू में है, तो वहाँ भी आना पड़ेगा। तो आने जाने में लिए भी आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अपने 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का स्टेट टैक्स परमिट भर दिया भाई, हजार मतलब जो भी आता है वो हरियाणा का इधर आता है, उधर टैक्स भर दिया, और आपने UP का टैक्स भर दिया। तो हरियाणा में जब भी दिल्ली की ट्रिप पड़ी, आप हरियाणा पहुंच गए, और हरियाणा की ट्रिप छोड़ी दिल्ली पहुंच गए, हरियाणा से UP आ गए, UP से दिल्ली पहुंच गए, उधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए। मतलब कंटिन्यू आप बिना टेंशन के अच्छे से काम कर सकते हो। उसके DL1 RT के अंदर क्या है ना, आपको बार बार तो उसके अंदर ही कवर करना पड़ेगा आपको, उसके हिसाब से NCR के अंदर ही वो गाड़ी चलने वाली है ज़्यादातर। फिर आपको बाई चांस अगर जाना भी है, तो आपको बार बार परमिशन वाला सिस्टम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे जितने भी मतलब वीडियो क्रिएटर हैं, उनके बाद DL1Z ही मिलेगी आपको, देखा होगा तो आपने। RT मतलब जो दिल्ली प्रॉपर सिटी के अंदर ही रहने वाला है, वो बाहर नहीं आने वाला है, तो वो बंदा ले सकता है, उसको अच्छी सही रहेगी। सिटी का हरियाणा वगैरह जो मतलब कहीं नहीं जाते हों, वो NCR के अंदर ही उनको गाड़ी ड्राइव करनी है, तो उनके लिए वो गाड़ी। लेकिन इसमें भी प्राइस का कुछ डिफरेंटली
फ़र्क भी आता होगा, लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं भाई। जैसे जिसको एनसीआर में चलानी है तो वो गाड़ी की प्राइस कुछ कम होगी, टैक्स वगैरह में कुछ भी डिफरेंटली होगा। और जो DL1Z चलाते हैं उनकी प्राइस में भी कुछ डिफरेंटली होगा, क्योंकि वो ऑल इंडिया में किसी भी साइड में जा सकते हैं। और जो आउटसाइड में काम करते हैं, और मैं तो कहूँगा लोकल में तो बंदा वही कोई भी जाएगा, क्योंकि आज की मार्केट के अंदर दिल्ली के आसपास में सभी एनसीआर में आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आपको DL1Z लेना चाहिए, अगर मेरी राय है जो। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, मैंने आपकी दिल्ली से ही पूरी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, और उसी के आधार पे ये वाली वीडियो है। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन वगैरह RT1 को लेकर के या फिर जेड को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन लगती है, कुछ मिस्टेक या भूल हो रही है, तो इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन है, ली हुई। और बाकी के जो भी कंटेंट मैं बनाता हूँ उनकी सबको मुझे नॉलेज, टोटल नॉलेज होती है, उसके हिसाब से बनाता हूँ। और जो चीज़ें कुछ मैं इंटरनेट से वगैरह से उठाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देता हूँ। तो फाइनली आज की वीडियो इतनी है। अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होती है तो उसके लिए मैं आपको पहले ही सॉरी बोला, क्योंकि ये वाली वीडियो जैसा कि बताया कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन है, तो सही है गलत है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से काम करते हैं। और हाँ, लास्ट में एक चलते चलते आपको बता दूं, मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स उनको ये लगता है कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के अंदर रहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के अंदर नहीं रहता हूँ, ना ही दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैं हूँ गुजरात से, गुजरात में रहता हूँ। और जो मेरा चैनल का नाम है ना, पहले स्टार्टिंग में वो मेरा सिटी है, तो मेरा चैनल का नाम मेरी सिटी के हिसाब से ही है। तो आप अपने गूगल मैप के अंदर डालोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कौन सी सिटी से बिलोंग करता हूँ, वो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरी सिटी कौन सी है, आपकी सिटी से कितना डिस्टेंस है। तो गूगल मैप में डाल के चेक कर लेना, जो मेरा चैनल का नाम है वही मेरा सिटी है, और स्टेट गुजरात है। तो फाइनली समझ गए होगे। आज के वीडियो के अंदर इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।